Hi everyone, good morning. This video is for class 12 subject EVS. Today our topic is soil pollution, its source and effect. इसे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आप लोगों को इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन के बारे में, जिसमें हमने मेजर प्रॉब्लम्स बताए थे सॉइल इरोजन्स का और क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं सॉइल इरोजन से, कहाँ कहाँ किस जगह पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बताया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करें तो सबसे मेन जो मेजर प्रॉब्लम था वो टॉप सॉइल की इरोड होना होता है। फिर इसके बाद सॉइल की कंपैक्शन से भी सॉइल इरोजन हो सकता है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस हो जाते थे, फर्टिलिटी कम हो जाता था सॉइल का। ड्रेनेज सिस्टम, पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से भी सॉइल इरोड होते थे। दूसरा इशू होता था प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए भी सॉइल की एसिड लेवल है, यानी एसिडिटी जो लेवल है सॉइल की, वो बढ़ जाते थे। लंबे समय के लिए जो इरोड होने से सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाना और उस एरिया में प्लांटेशन की ना होना, वाटर पेल्यूट होना, ये भी एक मेजर इफ़ेक्ट था, प्रॉब्लम्स था। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सॉइल पोल्यूशंस क्या है, ठीक है, और उसके सोर्स बताएंगे, फिर इफ़ेक्ट्स बताएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन अगर सॉइल पोल्यूशन को ही डिफ़ाइन करें तो सॉइल की गंदगी होना, यानी सॉइल की जो कंटामिनेशन होना, सॉइल की पोल्यूशन होना, एक होता क्या है, ये एक पार्ट है लैंड डिग्रेडेशन के, यानी लैंड की तबाही होने को ही हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं, सॉइल कंटामिनेशन कहते हैं। यानी उस मिट्टी की ख़राब होना वो बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से होते हैं। लाइक उसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल सॉइल कंटामिनेशन हो रहा है, सॉइल जो पोल्यूशन हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन, यानी वी पीपल, हमारी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सॉइल कंटामिनेशन या सॉइल पोल्यूशन ओनली मैन की वजह से होता है, बट नेचुरल भी होते हैं, लेकिन नेचुरल से ज़्यादा आजकल लोग उसकी कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। लोग आजकल तरह तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड होते जा रहा है, यानी पूरे लैंड डिग्रेड हो जाना। पूरे लैंड स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स आते हैं, तो उन सारे में अलग अलग जो मिट्टी होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम सॉइल कहते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन का एक मेन कॉजेस आजकल ह्यूमन बन रहा है, ठीक है। ठीक है, से पार्ट है लैंड डिग्रेडेशन का। जो कॉज होते हैं ख़ासकर ह्यूमंस की वजह से, केमिकल्स की वजह से, और दूसरा नेचर की वजह से भी होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे हम दिखा देंगे, ये देखें आप लोग यहाँ पे। तो टिपिकली हम अगर देखा जाए तो मेन जो कॉस्ट है सॉइल इरोजन का, वो आजकल जो मेन है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से हो रहा है। जो हम इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वजह से भी सॉइल इरोजन होते हैं। और दूसरा एग्रीकल्चर में जितने सारे हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से भी होते हैं। एंड द अनदर वन इज़ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। मेन जो आजकल कारण है हमारे घरों से हाउस होल्ड वेस्ट हो, या बहुत सारे कमर्शियल एरिया की बहुत सारे वेस्ट हो, या दूसरे अलग अलग इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, फैक्ट्रीज़ की जो वेस्ट हैं, उनको डिस्पोज सही से नहीं करने के कारण भी जो मिट्टी है हमारे पास, लैंड है, सॉइल है, उसकी डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। वो ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाते हैं, यानी ज़्यादा उसकी एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी टोटल लॉस हो जाता है। तो मोस्टली जो कॉमन है केमिकल्स जो ख़ासकर इन्वॉल्व होते हैं, लाइक पेट्रोलियम्स के अंदर, लाइक हाइड्रोकार्बन हो, लाइक पेट्रोलियम हो, जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि नैप्थलीन हो, बेंजोपायराइन हो, बहुत सारे सॉल्वेंट हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, लेड जो हैं, दस ऑल द केमिकल्स, और मेटल्स, बहुत सारे हेवी मेटल्स की वजह से भी आजकल हम हेवी मेटल्स को माइनिंग करके निकालने के चक्कर में भी हम सॉइल को बहुत ज़्यादा इरोड कर जाता है, ठीक है। सो ये कंटामिनेशन, ये पोल्यूशन जो कोरिलेट करता है इंडस्ट्री की डिग्री पे, ठीक है, और ख़ास कर कि कितना केमिकल उस स्टेज पे यूजेज करते हैं,
उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, उसके हिसाब से वो सॉइल डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, ये था सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को जो अगर कंसर्न देखा जाए तो मेन जो खासकर कंटामिनेट होता है सॉइल, वो अगर देखा जाए तो प्राइमरीली अगर देखा जाए तो इससे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है कॉजेज़ हैं, इसके कॉजेज़ के इफ़ेक्ट जो पड़ते हैं दैट्स द सबसे ज़्यादा हेल्थ जो रिस्क पड़ते हैं, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट हो उस लोगों का अगर सॉइल कंटामिनेशन से, तो उस पे हेल्थ इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ख़ासकर जो नेचुरल वेपर है इस एटमॉस्फेयर में, अगर उसकी सॉइल की कंटामिनेशन का उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है ऑपरेशन के वक्त। सेकेंडरी कंटामिनेशन होते हैं वाटर सप्लाई से, बहुत सारे अंडरलाइंग सॉइल्स हो। तो इस तरीके की बहुत सारे ख़ासकर इफ़ेक्टिव रीज़न्स हैं सॉइल के। ठीक है, तो हम ये था हमारे पास सॉइल पोल्यूशन की कैसे होते हैं सॉइल पोल्यूशन। नाउ हम पढ़ेंगे यहाँ पे सोर्सेस। सॉइल पोल्यूशन तो ये था भाई कि किस किस वजह से सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन खुद क्या है, यानी लैंड की डिग्रेड होने को ही सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। तो कुछ सोर्सेस के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, सोर्सेस के बारे में अगर देखा जाए तो आपको दीज आर द सोर्सेस। ठीक है, ये कुछ सोर्सेस दिया है आप लोगों को, देखें। सॉइल पोल्यूशन कॉज हो सकता है बहुत सारे, ख़ासकर यहाँ पे आप लोगों को एग्जॉस्टिव जो एग्जॉस्ट लिस्ट है वो नहीं दिया है, नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट दिया हुआ है। लाइक सबसे ज़्यादा ऑयल की ड्रिलिंग करना हो, ऑयल यानी बहुत सारे तरह के पेट्रोलियम हो, जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं उनको ड्रिलिंग करके लाया जाता है। उनके ड्रिलिंग के वक्त हम बहुत सारे सॉइल की कंटामिनेशन कर जाते हैं। और दूसरा है माइनिंग और एक्टिविटीज़ से हम बहुत सारे केमिकल्स हो, बहुत सारे ख़ासकर मिनरल्स हो, उनकी माइनिंग करते वक्त बहुत सारे हमारे मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत फ़ायदेमंद है। उनकी माइनिंग करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम सॉइल की जो मेन एक नेचुरल हैबिट है उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहा है, सॉइल की कंटामिनेट कर रहा है, सॉइल को हम पोल्यूट कर रहा है। सो माइनिंग और एक्टिविटी एक मेन है। दूसरा है बाय अदर हेवी इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी सॉइल की कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्सीडेंटली स्पिल आ जाता है, ख़ासकर ऑयल स्पिल्स हो या दूसरे स्पिल्स हो उन एक्टिविटीज़ के वक्त इंडस्ट्री के अंदर, तो उन ऑयल स्पिल्स की वजह से भी सॉइल की कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास ख़ासकर जो बहुत सारे टैंक्स हो यानी ऑयल टैंक्स हो, और बहुत सारे ऐसे पाइप्स, जो पाइप्स टैंक्स दिया हुआ है, पाइपलाइन दिया होता है ताकि टैंक्स फुल करके रखने के लिए, वहाँ पे पानी रखने के लिए, या दूसरे ऑयल टैंक्स भी रखा जाता है हम सॉइल के नीचे, तो उनकी कोरिजन की वजह से भी होते हैं। पाइपिंग के अंदर जितने सारे, और पाइपिंग बाहर की वजह से भी सॉइल के अंदर कोरिजन बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एक मेन कॉजेज़ है एसिड रेन। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।